Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the straight line x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by k is equal to z by 2 and x plus 1 by 5 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z by k are coplanar, then the planes contain these two lines is or are. इस या आर का मतलब है कि इसमें एक या एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. ऑप्शन देखें. ऑप्शन पहला है आपका y plus 2z is equal to -1. ऑप्शन बी है y plus z is equal to -1. ऑप्शन सी है y minus z is equal to -1. ऑप्शन डी है y minus 2z is equal to -1. की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज if straight line are coplanar, they should lie in same plane. यदि स्ट्रेट लाइन है और वो कोप्लेनर है तो वो सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए. डिस्कशन दे देते हैं इस सिचुएशन का. इफ द स्ट्रेट लाइन lines are coplanar, then x2 minus x1 या y2 minus y1 and z2 minus z1, a1 a2 b1 b2 and c1 c2, it will be equal to 0. अब अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि दो प्लेन है, ठीक है, में कोप्लेनर है. क्या है? x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by k is equal to z by 2 and दूसरा प्लेन क्या है आपका? x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z by k. ठीक है. क्या बोला है? आर कोप्लेनर. कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 0 0 2 5 एंड इधर क्या हो जाएगा? k और 2, तो ये हो जाएगा 2 और k. ये भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. तो इसको सोल्व करेंगे तो k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा. यानी यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी +-2. यानी k की वैल्यू +2 भी हो सकती है, k की वैल्यू -2 भी हो सकती है. तो एक बार +2 के लिए, एक बार -2 के लिए. मैं अगर यहाँ से नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो n1 एक नॉर्मल तो हो जाएगा आपका b1 क्रॉस d1 इज इक्वल टू 6j कैप माइनस 6k कैप. दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 2. सेकेंड हो जाएगा आपका n2 b2 क्रॉस d2 इज इक्वल टू 14j प्लस 14k कैप. दिस इज फॉर k इज इक्वल टू -2. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या हो जाएंगी? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, ये तो हो जाएगी r माइनस a इंटू n1 इज इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस जेड इज इक्वल टू -1. एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई. सेकंड हो जाएगी r माइनस a एक की बार n2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हो जाएगी ये y प्लस जेड इज इक्वल टू -1. ठीक है. ये दो आपकी क्या हो जाएंगी? इक्वेशन हो जाएंगी प्लेन्स की. तो यही आपके आंसर होंगे. अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, y माइनस जेड इज इक्वल टू -1.
तो यानी कि बी और सी दो मैच हो रहे हैं, तो दो आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सी द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, y प्लस जेड इज इक्वल टू -1 एंड ऑप्शन सी y माइनस जेड इज इक्वल टू -1।